मुक्ति का प्रदाता ओम नमो अरिहंतणम। जो गाता निज को पा जाता ओम नमो सिंधणम। सभी का उजड़ा चमन खिलाता ओम नमो आयर्यणम। जीवन की ये दिशा दिखाता ओम नमो अध्यायणम। हो जाए कल्याण कहे तेरा ओम नमो लक्ष्मीशरणम। बोले चौस्ती चंद्र भगवान की, दर्शन निर्वाणी माता की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हम हम लोग सफलता के पीछे भाग रहे थे, है ना। और सफलता वास्तव में जो आती है, अगर सच्ची भावनाएं और लगन साथ में हो, है ना, तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चाहे सामाजिक सफलता हो या पर्सनल सफलता हो, चाहे पारिवारिक सफलता हो या संस्था का सफलता हो। और आज मतलब जो जैन समाज है जो लड़ रही थी शिव शिखर जी के लिए, जो मतलब सभी लोग साथ में भी आए, बहुत लोगों का सहयोग रहा, है ना, न्यूज चैनल वालों का सहयोग रहा, गवर्नमेंट को ये समझाने में कामयाब हुए कि यह पर्यटन तीर्थ स्थल नहीं है, वो हमारे आस्था का विषय है और बहुत बड़ा उच्च स्थान है। जहाँ की मिट्टी आप लेकर के आए थे अयोध्या के मंदिर को जब बन रहा था तो नींव में डालने के लिए, तो आप किसी पर्यटन स्थल की मिट्टी तो नहीं लाओगे ना, आप पवित्र स्थान की तो मिट्टी लाओगे। तो आप जब राम अयोध्या का मंदिर बनने के लिए भी अगर आप वहाँ की मिट्टी लाए हो तो पवित्र स्थान है पहले से ही है, लेकिन अब उसको गंदा क्यों कर रहे हो, अब उसको गंदा क्यों कर रहे हो। तो सरकार को ये समझाया, तब फैसला आया है कि वहाँ पर कोई मतलब मांस आदि वगैरह सब कुछ बिकना बंद हो जाएंगी और जूती चप्पल आदि के साथ मतलब नशीली पदार्थ आदि सब बिकना बंद हो जाएंगे और काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगानी शुरू हो जाएंगी वहाँ पे, और ये सही है, उचित है। तो ये भावनाएं सच्ची थी पूरी जैन समाज की, है ना, और सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे थे। एक भी कहीं पे कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं पे कोई हानि नहीं पहुंचाई गवर्नमेंट को, कहीं पे कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। इतने बड़े बड़े जुलूस निकाले, कोई भी व्यक्ति दंगे वगैरह ना हो, कोई ना नुकसान कोई ना हो, 2-4-8 मौतें ना हो, तो मतलब जुलूस मतलब अभी तक ऐसा नहीं निकला, मतलब लेकिन समाज ने बाकायदा ऐसे ही निकाला, मतलब मौन जुलूस, है ना। और सबका सहयोग भी रहा, ऐसी बात नहीं कह सकते किसी का सहयोग नहीं रहा, है ना। तो सब लोग आगे आए, सब लोगों ने भावनाओं को समझा, हिंदू ने भी, मुस्लिम ने भी, सिख ने भी, ईसाई ने, सबने समझा, है ना। तब उन्होंने भी सपोर्ट किया, सरकार को समझाने में कामयाब हुए। तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, क्योंकि जो आज तो वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, कल तो वो घर पे थे, कल तो नहीं थे ना सरकार में। आज वो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, कल तो वो घर पे थे, लेकिन उनकी शिक्षा किस प्रकार से हुई है, उनको ज्ञान नॉलेज किस प्रकार से मिला है ना, उनका ज्ञान किस प्रकार से है जो ऐसा निर्णय लिया, है ना। क्योंकि वो कर तो अपने लिए भी नहीं रहे थे, है ना, पता नहीं किसके लिए कर रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका घर भरने वाला कार्य था कि इनसे हमें रेवेन्यू मिलेगा, हमारा घर भरेगा, क्या भरेगा, हमारा घर भरेगा। तो उन नेताओं की सोच के लिए धिक्कार है, ऐसे नेताओं की सोच के लिए धिक्कार है जो पवित्र स्थान के लिए तीर्थ मतलब पवित्र स्थान के लिए पर्यटन स्थल बनाने की सोचते हैं। ऐसे सोच को धिक्कार है कि वास्तव में क्या सोचते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को हमें सीख लेनी चाहिए कि हाँ कहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, कहीं हम तो ऐसे नहीं हैं जो मतलब धर्म का अधर्म करने के लिए जा रहे हो, धर्म का अधर्म करने के लिए जा रहे हो। ये हमारे द्वारा तो नहीं हो रहा, धर्म का अधर्म हो रहा हो हमारे द्वारा, हमें ये देखना है। चाहे कोई सा भी विषय हो, कोई सा भी वो हो,
है ना। तो ये बहुत बड़ी जीत है और भगवान करे इसको साथ साथ तीर्थ के साथ साथ। और वही लोग पर्वत पे चढ़े जो मांस मदिरा आदि ना खाते हों, है क्या नहीं, तो पवित्र स्थान है और अगर उस पर चढ़ते हैं तो पवित्रता के साथ में ही चढ़ना चाहिए, बिना पवित्र के साथ में नहीं चढ़ना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके आगे की कि सफल तो मतलब क्या हुआ। इस समय जो जैन समाज हमारा लड़ रहा था क्या हो गया, सफल हो गया। क्यों सफल हुआ, लड़ाई सच्ची थी, दिल से थी, भावनाओं से थी। वो दूसरों को घात नहीं पहुंचा सकते थे, खुद घातक हो सकते थे। एक हमारे मुनि है सुखदेव जी महाराज, उन्होंने समाधि ले ली थी, मतलब अनशन पे बैठे बैठे उनकी समाधि तक हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी थी जब तक। और आमरण अनशन भी बैठा हुआ था, है ना। तो एक सांसद जी आए मनोज तिवारी जी, तो उन्होंने अनशन तोड़वाया कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका तीर्थ क्षेत्र बाकायदा पवित्र ही रहेगा, तब वो अनशन टूटा था। मतलब जैन समाज दूसरों को हानि तो नहीं पहुंचाई ना, दूसरों को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना, खुद झेलते रहे, खुद आमरण अनशन पे बैठे, खुद की समाधि हो गई। और भी लोग बाग ऐसे थे जो बहुत अनशन पे बैठे हुए थे, शायद उनकी भी समाधि हो जाती है एक दिन अगर वो नहीं करते तो, लेकिन दूसरों को नहीं। लेकिन इसका जो भुगतान होगा, जो भुगतान होता वो बहुत भयानक होता, भुगतान होता ना जो, वो बहुत भयानक होता, कोई सोच भी नहीं सकता था क्या भुगतान होता। जिन जिन लोगों की ये साजिश थी उन लोगों के घर पर कितनी विपत्तियां आती, कितनी क्या क्या होता, ये कोई नहीं सोच सकता। ये हम लोग नहीं करते, जैन समाज नहीं करता, उनके कर्म करते, उनके कर्म करते। कहीं लड़के की मृत्यु हो गई, कहीं पत्नी की मृत्यु हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये सिस्टम होता। ये उन्हें नहीं पता, ये करने वालों को नहीं पता कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होता, लेकिन इसका परिणाम हमें पता है, इसका क्या क्या भयानक परिणाम होता है। जितने लोगों के भी नाम थे, लिस्ट में नाम थे, जिन लोगों ने साइन किए थे पर्यटन स्थल के लिए, उन सबके घर पर विपत्ति आती, बहुत बड़ी विपत्ति आती। रंग से राजा से रंग बन जाते, वो भयानक विपत्ति आती। ये कर्म होते हैं, जो उनके कर्म उनके साथ करते। इतने लोगों की हाय तुम्हारे पास जा रही है, नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास जा रही है, उसे तुम झेलने में सक्षम नहीं हो किसी भी कीमत पे। आपने देखा होगा बड़े बड़े करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं, उन्हें लकवा मार जाता है, मार जाता है नहीं मार जाता, सारी धन संपत्ति पड़ी रह जाती है, पड़ी रह जाती है, नहीं पड़ी रह जाती है। ऐसे होते हैं फिर कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपने न्याय नीति से पैसा, अनीति के साथ पैसा अगर कमा लिया तो उसका आप उपभोग नहीं कर पाओगे, उसका आप यूजफुल में नहीं कर पाओगे। आपने पैसा कमाया कि चलो हमारे पास ज़्यादा पैसा हो तो घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, है ना, लेकिन आप फिर घूम फिर नहीं पाओगे क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही उस अनुकूल नहीं रहेगा कि आप घूम सको, है ना, और आप अलग अलग चीज़ें खा सको, पी सको, मौज मस्ती कर सको, आपको स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा ऐसा अगर अनीति से पैसा आया अगर आपके पास तो। और जो नेता लोग हैं, कुछ लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो खुद का रेवेन्यू सोचते हैं, खुद का रेवेन्यू सोचते हैं, उसमें क्या है उनके लिए फिर भुगतना पड़ता है, वो सोचते हैं हमें भुगतना नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ गलत होती है। चलिए, तो ऐसे विचार ना आए किसी नेता के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर, ये भारत को सभ्यता के बचाने के ही विचार आए, क्योंकि भारत की सभ्यता को बचाने का प्रयास जैन समाज कर रही है, प्राचीन सभ्यता जो है उसी को बचाने की प्रयास कर रही है जैन समाज, है ना। इसलिए वो मांस मदिरा आदि का विरोध करती है एवं अहिंसा पूर्वक जीती है। अब पढ़ते हैं आगे, इसमें क्या है, निर्देशन एवं परामर्श। क्या है, निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन, सफल होना चाहते हैं, सफल सभी होना चाहते हैं, असफल होना कोई भी नहीं चाहता। सफलता के कारकों में वैसे तो अनेक कारक हो सकते हैं, सफलता के कारकों में वैसे तो अनेक कारक हो सकते हैं, लेकिन देश, काल और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। देश, काल, है ना, और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। व्यक्ति जैसे देश काल में रहेगा और जैसा उसे माहौल मिलेगा, उसका विकास और सफलता
उन सबसे अवश्य प्रभावित होगी। जो सफलता होती है वो इसमें लिखा है देश काल, मतलब देश यानी जिस समय जिस एरिया में वह रह रहा है, क्या है, जिस एरिया में वह रह रहा है। काल यानी समय, क्या है, समय। अगर कोई बच्चा 10 साल का है, 10 साल का है, अगर लड़ाई वाले माहौल में रह रहा है ना, तो वो भी लड़ना सीख जाएगा, वो भी लड़ना सीख जाएगा। देवरानी जेठानी से लड़ रही हो, सास बहू से लड़ रही हो, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ रही हो, है ना, धीरे धीरे वो भी लड़ना सीख जाएगा। तो उसका समय क्या हो गया, तो 10 साल से 12-13 साल तक वो रह रहा है अगर एक स्थान पे 2-3 साल, और इसके बाद में जिस जगह पर रह रहा है, देश यानी उस जगह पर रह रहा है ना जहाँ पर लड़ाइयाँ होती है, लड़ाई पक्का सीख जाएगा, पक्का है ना। जैसे यहाँ पे है लोग बाग, तो यहाँ पे हिंदी भाषी है तो हिंदी सीख जाते हैं, नहीं सीख जाते हैं, बोलते बोलते सुनते सुनते सीख जाते हैं हिंदी। और जो अमेरिका में है वहाँ बोलते बोलते इंग्लिश सीख जाते हैं, हाँ है ना, है ना। कोई हरियाणा में रहता है तो हरियाणवी सीख जाते हैं बच्चे। तो वो होता है देश और काल। काल यानी जिस समय तक वहाँ पर बच्चा या कोई भी व्यक्ति रह रहा है वो काल हो गया, और देश यानी उस एरिया का हो गया। उसी प्रकार यहाँ का है, यहाँ पर धार्मिक माहौल है, क्या है, धार्मिक माहौल है। तो आप धार्मिक चीजें सीख रहे हो, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। आपका समय अभी यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है ना, इसीलिए तो सीख रहे हो धार्मिक चीजें। अगर आपका यही समय धार्मिक चीजों की जगह कहीं दूसरी जगह निकलता तो वो चीज सीखते, उसी में योगदान होता, होता नहीं होता, बताइए, होता। तो वही चीजें कि हमें अपने आप को इसमें माहौल मिलेगा। माहौल भी डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। माहौल अगर तनावपूर्वक है, अगर व्यक्ति का माहौल अगर तनावपूर्वक है ना, आसपास का एरिया में सब लोग तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो जो एक व्यक्ति बच्चा होगा ना वो भी ऑटोमेटिक टेंशन में रहने लगेगा। उससे भली चाहे किसी की प्रॉब्लम ना हो, ऑटोमेटिक। अगर आपके पास 4 सदस्य ऐसे आ जाए ना जो अपनी अपनी समस्याएं गिनाने शुरू कर दे, और आप बड़े प्रसन्नचित्त होकर के बैठे थे, पहले आप बड़े प्रसन्नचित्त होकर के बैठे थे, लेकिन 4 सदस्य आ गए, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम सुनानी शुरू कर दी, अब आपकी प्रसन्नचित्तता हट जाएगी। आप भी क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। दुखी हो जाओगे नहीं हो जाओगे। अब आपको छोटी छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी भी लगने लगी, खुद की प्रॉब्लम, छोटी छोटी सी खुद की प्रॉब्लम भी आपको खुद की प्रॉब्लम पे कैसी लगने लगी, बड़ी, कि मेरी भी ये प्रॉब्लम है, मेरी भी ये प्रॉब्लम है। और निर्देशन, निर्देशन मतलब डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन कई प्रकार का होता है। अपने जीवन के प्रति डायरेक्शन, खुद के जीवन के प्रति कैसा होना चाहिए, परिवार के प्रति डायरेक्शन, परिवार के प्रति कैसा होना चाहिए, संस्था के प्रति डायरेक्शन, संस्था के प्रति कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति डायरेक्शन, समाज के प्रति कैसा होना चाहिए, देश के प्रति, गांव के प्रति। समझे ना बात को, कितने प्रकार के डायरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो आप अपने बच्चे के लिए डायरेक्शन के दे रहे हो वही आप समाज के लिए देने लगो, ऐसा तो नहीं है। जो आप संस्था के लिए डायरेक्शन दे रहे हो, है ना, वही आप मतलब पूरे देश के लिए देने लगो। अलग अलग होता है, थोड़ा फर्क होता है। चलिए पढ़ते हैं ना। इसके अतिरिक्त सही समय पर निर्देशन और परामर्श के मिलने पर सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अगर इसके अतिरिक्त समय पर, सही समय पर, क्या है, सही समय पर निर्देशन और परामर्श मिलने के कारण सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कोई बच्चा 10th क्लास में है, अगर उसको बता दिया जाए कि बेटा आपका करियर ना अगर ए वाला चुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 11th क्लास में वही सब्जेक्ट चुनेगा वो, है ना, या फिर 8वीं क्लास में है तो 9th क्लास से चुनेगा सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट चुनेगा, उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो सही समय पर परामर्श मिलना, है ना, उस समय परामर्श मिल गया तो अब वो बच्चा क्या बनेगा, अपना करियर चूज कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता है, अपनी लाइफ खुद बना सकता है। अगर कोई बच्चा का सिंगिंग में सही है, उसको सही समय में मिल गया डायरेक्शन,
कि बेटा तुम आगे बढ़ो, सिंगिंग में तुम सही हो, बजाना भी सीखो और गाना भी सीखो, तो धीरे धीरे क्या करेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर कोई मुसीबत में हो, कोई मुसीबत में हो और अगर उसको सही सलाह देने वाला मिल जाए, निर्देशन देने वाला मिल जाए, तो उसकी मुसीबत भी दूर हो जाएगी, प्लस उसको मुसीबत से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। समझे बात को। अब वो भी पुण्य से ही मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य से। अगर आपका पुण्य होगा तभी आपको निर्देशन मिलेगा, तभी आपको परामर्श मिलेगा। अगर आपका पुण्य नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो हमें अपने क्या करना है, पुण्य को बढ़ाना है। और पुण्य कहाँ बढ़ता है? मंदिर में ही बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? मंदिर में ही बढ़ता है पुण्य, है ना। क्योंकि निर्देशन और परामर्श व्यक्ति को उस दिशा का ज्ञान कराते हैं जिस दिशा में सफलता का सुभाष होता है। परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा में किए गए परिश्रम को यदि गलत दिशा कर दिया गया तो परिणाम विपरीत ही मिलने वाला होता है। अच्छा ये बताइए, परिश्रम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किया जाता है, परिश्रम वास्तविक परिश्रम किया जाता है। मतलब उसका आउटपुट निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? आउटपुट। अगर हम किताब खोल के बैठ गए, हम तो कह रहे कि नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ, अब किताब में से मैंने 4 अक्षर नहीं पढ़ पाए, 1 घंटा व्यतीत कर दिया, 2 घंटा व्यतीत कर दिया, तो ये दिखावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें 2 लॉस होते हैं, एक आप अपने टैलेंट को भी मार रहे हो, एक काम भी पूरा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं, मैं हूँ या आप लोग हो, कोई भी हो, काम अगर कर रहे हो तो उस तरीके से करो कि हाँ लगे कि हाँ इसका आउटपुट ये निकलना चाहिए। आज के दिन इतना काम किया तो इसका आउटपुट निकल कर सामने आना चाहिए। जैसे टीचर के लिए है, कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि जितना सिखाया, भले ही थोड़े सिखाए, लेकिन उसको परफेक्टली करके सिखाने के बाद उसका रिजल्ट भी बच्चों से ले लें, है ना। इसी प्रकार परिवार में है, अगर जो भी आज मैनेजमेंट में लाया है तो आधा अधूरा ना छोड़ के परिवार में पूरा ही मैनेजमेंट मिला दीजिए। खाने की चीजें आदि ली आज, आदि कल, है ना, तो समय बार बार नष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप दुकान पे एक बार गए हो तो एक ही बार में सारी चीजें लेके आ जाओ ना, है कि नहीं। और जैसे अगर किसी से बात करनी है, फोन पे बात कोई अर्जेंट बात करनी है तो आधी अधूरी मत छोड़ो, पूरी करो उसे, कंप्लीट करो उसे, है ना। पूरी करने के बाद क्या संतुष्ट हो जाए। अब आधी बात कर ली फिर आधी नहीं की, है ना। हर चीज में मतलब आधा आधा नहीं होना चाहिए, पूर्णतः होना चाहिए, परफेक्टनेस होनी चाहिए कि एक काम किया तो एक स्टेप पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा स्टेप आगे कंप्लीट हमारा हो चुका है। इसमें क्या है, परिश्रम तो सभी करते हैं, परिश्रम रियल में सभी करते हैं, लेकिन परिश्रम करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति ऑफिस में बैठे बैठे 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, कमा रहा नहीं कमा रहा है। सुबह आता है 9 बजे, शाम को जाता है 7 बजे, 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होगी उसकी। और दूसरा व्यक्ति फील्ड पे है, मतलब नीचे काम कर रहा है, 15 से 20 हज़ार सैलरी है उसकी, वो भी उतनी ड्यूटी दे रहा है। तो क्या होता है, परिश्रम का एक तरीका होता है। अब हमें अपने अगर परिश्रम को निखारना है, अगर हमें अपने अंदर क्वालिटियों को बढ़ाना है, तो आपको मेहनत दिल से करके, काम को काम ना समझ के, काम को बोझ ना समझ के एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है। कर्मों के माध्यम से ही मिलता है, फिर आगे चल के और जो प्रकृति है जो हमारी, वह देती है हमें उसका प्रतिफल किसी ना किसी रूप में। उसमें हमारा टैलेंट भी खत्म नहीं होता है, या एक्स्ट्रा चीजें सीखते हैं कुछ, है ना। अब परिश्रम, अब क्या था कि एक चिड़िया थी, ठीक है ना। इस चिड़िया का अंडा एक सर्प ले गया। कौन ले गया? सर्प ले गया। सर्प ले गया। अब वो चिड़िया मदद मांग रही है कि मेरा अंडा बचा लो, मेरा अंडा बचा लो, मेरा अंडा सर्प ले गया है। सर्प पेड़ पर है, क्या है? पेड़ पर है। अब वहां पर बंदर है। बंदर कह रहा मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्या करूंगा? मैं आपकी हेल्प करूंगा। बंदर इस डाली से उस डाली पे जा रहा है, उस डाली से उस डाली पे जा रहा है, उस डाली पे उस डाली से जा रहा है। तो चिड़िया कह रही है भाई क्या कर रहे हो तुम, बचाओ ना मेरे अंडे को, वो खा रहा है। कहले हाँ मैं बचा ही तो रहा हूँ। फिर इस डाली से उस डाली पे, पूरे पेड़ पे इधर उधर छलांगे मांग रहा है। फिर वो कह रही है चिड़िया कि आप मेरे अंडे को बचा क्यों नहीं रहे हो। तो बंदर क्या जवाब देता है, देखो बहना, मेरी
मतलब मेरे परिश्रम में, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ ना बचाने की। तुम बचा तो रहो नहीं, इधर से उधर कूद रहे हो, है क्या नहीं? तो ऐसे थोड़ी बचेगा। जब उसको तुम हिलाओगे नहीं, डुलाओगे नहीं, उसको अलग करने की कोशिश नहीं करोगे तो बचेगा क्या वो? तो वह नहीं कर रहा है, बस इधर उधर कूद रहा है। तो ऐसे परिश्रम होता है क्या? है? ऐसे परिश्रम नहीं होता है। वही प्रकार हर चीज का होता है। ये मतलब हर चीज में होता है कि अगर घर में, घरों भर में है कि हाँ मैं काम कर तो रहा हूँ, है ना, काम कर तो रहा हूँ, लेकिन उसको किस तरीके से करना, थोड़ा और उसमें वो भी डाल दो। ऐसे टीचर स्टाफ में होता है, काम कर रहे हो, है ना, पढ़ा रहे हो बच्चों को, है ना, तो उसमें और किस तरीके से रेवेन्यू लेकर के और क्या सुधार ला सकते हैं, क्या नयापन ला सकते हैं, ये होता है। एक तो टाइम होता है कि टाइम देखते रहे कि हमारा टाइम हो गया कि नहीं हुआ, है ना, दोनों बात कर रहा हूँ मैं, टाइम हो गया कि नहीं हुआ। टाइम टू टाइम होना भी जरूरी होता है टाइम, क्योंकि अगर टीचर ही पंक्चुअल नहीं है, अगर हम खुद ही पंक्चुअल नहीं है तो बच्चे को हम क्या पंक्चुअल करेंगे? टाइम टू टाइम भी होना जरूरी है। तो उसमें टाइम है, एक खुद का जजमेंट होता है, ये दूसरा नहीं कोई बताएगा, है ना, आपको दूसरा नहीं कोई बताएगा। यहाँ तो चलो मैं बैठा हूँ सफल वाले रास्ते पर, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वो विषय आ गया। तो एक टीचर को, मतलब हर किसी को, टीचर को नहीं, घर वालों को भी, घर को, हर किसी को, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये अपने आप में जज करना चाहिए कि आज मैंने कितना किया, आज मैंने कितना सिखा पाए, आज कितना सीख पाए बच्चे। तो बच्चों से भी रिव्यू लेना कि आज बच्चे इतना सीख गए, अब इसके आगे हमें कल क्या करना है, इसके आगे हमें कल क्या करना है, अब कल का स्टेप समाप्त होने का परसों क्या करना है। इस तरीके से हमारी एक विधिवत रेखा रहेगी कि आज हमने ए सिखाया, कल हमें ए सिखाना है। और टीचर को भी तैयारी करके आना चाहिए, इसलिए कि उससे क्या होगा कि आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। जो अगर आप पढ़ के आओगे, एक बार बार पढ़ के आओगे, तो आपके ज्ञान में इस तरीके की वृद्धि होगी। पहले आपने खुद पढ़ा, फिर इसके बाद पढ़ाया, है ना। जब आप पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपको ध्यान आ जाएगा, मुझे इस चीज को इस तरीके से समझाना है, इसको इस तरीके से समझाना है ना। तो वो टीचर वाला एक घर वाला माहौल होता है। अब घर में आपने आज का मैनेजमेंट कर दिया कि आज का मैनेजमेंट हमारा ये हो गया, अब कल क्या करना है जिससे हमारा जीवन आसान हो जाए, है ना, कल के मैनेजमेंट में ला के रख दिया। इसी प्रकार मतलब हर चीज में होता है, एक में नहीं होता है ना। तो हमारे छोटी छोटी सी निर्देशन, मतलब निर्देशन की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी छोटी सी निर्देशन लाइफ में बहुत काम आते हैं ना। आगे लिखा है, आगे बढ़ना तो सरल है, लेकिन कैसे आगे बढ़ना है यह कोई बिरला ही जानता है। आगे बढ़ना क्या है? सरल है। आगे बढ़ने से पहले सही दिशा निर्देशन की जरूरत है, सही दिशा और निर्देशन की जरूरत है, वरना आगे बढ़ने में व्यर्थ शक्ति का अपव्यय होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपको अगर दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है आप, और आप अगर बढ़ रहे हो मुंबई की तरफ, है ना, तो आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन दिशा निर्देश सही नहीं है। क्या नहीं है? दिशा निर्देश सही नहीं है। आपको अगर दिल्ली जाना तो दिल्ली की तरफ बढ़िए ना, गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की तरफ बढ़िए, मुंबई की तरफ मत बढ़िए, है ना। तो वही इसमें कहा, रेलगाड़ी की जिस दिशा में बढ़ने का निर्देश मिलता है वह उस दिशा में बहुत आगे पहुंच चुकी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सही निर्देशन और उचित परामर्श प्राप्त ना हो पाने के कारण वे आज असफल हो गए हैं। जो आत्महत्या करते हैं ना, आत्महत्या, उन्हें कोई समय पर समझाने वाला नहीं मिला सही ढंग से, है ना। क्योंकि व्यक्ति आत्महत्या तो एक दिन करता है, एक समय में करता है, लेकिन उसकी जो पीड़ा होती है उससे कई सालों की, कई महीनों की पीड़ा होती है, जो उस समय निकल जाती है आत्महत्या करने के बाद। जो क्या है, गलत होता है। आत्महत्या करने में कितने जीवों का पाप लगता है? एक मर्डर का पाप लगता है, लगता है। एक जीव की हत्या का पाप लगता है। वह आत्महत्या करने वाला व्यक्ति क्लेश में आकर के आत्महत्या करता है, क्लेश में आकर के आत्महत्या करता है ना,
गुस्से में आकर के आत्महत्या करता है, जो गलत है, जो उसे नहीं करना चाहिए। और क्या है, परामर्श प्राप्त उसे नहीं हो पाता है। सही तरह के परामर्श अगर किसी को अगर प्राप्त हो जाए, सही परामर्श, कोई दुखी है, अगर उसे सच्चा व्यक्ति अगर साथ देने वाला मिल जाए, क्या है, कुछ लोग वो मजे लेने वाले होते हैं, है ना, सहानुभूति बताते तो हैं, लेकिन कुछ है आग भी साथ में लगा देती तुम्हारे साथ, मतलब आपके साथ उसने ऐसा कर दिया, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपने उसका नहीं किया इसलिए वो ज़्यादा बढ़ गया, है ना, आपके साथ उसने इतना गलत किया, आपने उसका एक्शन नहीं लिया इसलिए उसने ज़्यादा गलत कर दिया। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे ऑलरेडी पीड़ा और दे रहे हैं, क्या होते हैं, ऑलरेडी पीड़ा दे रहे हैं, और व्यक्ति समझता है कि ये हमारा हितकारी है, वो हितकारी नहीं है, वो हितकारी अहितकारी है। वो अगर हितकारी होता तो है वह बात करता जिससे व्यक्ति को सुकून मिले, सुख मिले। कोई बात नहीं, ये कर्मों का फल है आपके, है ना, आपके साथ ऐसा ही लिखा होगा इसलिए हुआ है। भड़काने वाला काम नहीं करेगा वो, अगर हितकारी होगा तो। जो अहितकारी होगा वो एक दूसरे को बढ़ाएगा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मतलब अपने आप को सिद्ध करेगा कि मैं सही हूँ, दूसरा व्यक्ति गलत था। समझे ना बात को, वो गलत हो जाता है, वो अहितकारी है। क्या है वो, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपका जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह है ना, कोई रिश्तेदारों में भी सोचना समझना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ उसकी। मैं तो सारी चीज़ें जानता हूँ, है ना, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात भी करेगा तो अंदर तक की चीज़ें पहचान लेता हूँ, क्या है, किस तरीके से, कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठी है। वो मैं ना कहूँ वो एक अलग बात है, कहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या कहाँ दिक्कत है, कहाँ नहीं है, वो मुझे पता होती है ना, लेकिन मैं वो जाकर नहीं करता हूँ। लेकिन आपको नहीं बता रहा हूँ। आपका अगर कोई रिश्तेदार है और अगर आपको ये कहता है, अगर दूसरे रिश्तेदार के बारे में कि वो रिश्तेदार तो खराब है, मैं वहाँ पर गया था तो उसने मेरा सम्मान नहीं किया, आपने मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया, आप बहुत अच्छे हो, वो आपका हितकारी नहीं है, आपका हितकारी नहीं है। आपके लिए वो दिखावे की ओर ले जा रहा है। आपको किस ओर ले जाएगा, दिखावे की ओर। अब जब भी वो दोबारा रिश्तेदार आएगा, पिछली बार आवा भगत जब की थी आपने, अब आपका फर्ज बन जाता है दुगनी आवा भगत करने का। उसमें आपका ज्यादा खर्चा होगा। फिर होते हैं कई रिश्तेदार ऐसे, होते नहीं होते, होते हैं, है ना। और दूसरा अड़ोसी पड़ोसी, अगर अड़ोसी पड़ोसी भी अगर आपसे कहता है कि इसने आपके साथ ये कर दिया, इसने आपके साथ ये कर दिया, है ना, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, आप जवाब नहीं दोगे तो आप दब जाओगे, आप डर जाओगे, वो आपको आज से ज्यादा कल करेगा आपको, ये भी आपका अहितकारी है, आपका साथी नहीं है, वो अहितकारी है। अगर साथी पड़ोसी होता तो यही कहता कि उसने ऐसा किया है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी या करूंगा, उससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपस में मिलजुल के रहो। वो होता है हितकारी। क्या होता है, हितकारी। इसी प्रकार रिश्तेदार कभी दूसरों का तुलनात्मक नहीं करेगा कि मैं इनके यहाँ गया था तो ऐसा किया, वो ये जरूर कहेगा कि आपके यहाँ आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा जी, है ना, भगवान करे आपका और हमारा प्रेम वैसा ही बना रहे, ये कहेगा। वो दूसरों की मतलब बुराई नहीं करेगा वो। समझे ना बात को, मैं समझने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इतने से आपको समझना होता है। मुझे तो कोई कर्मचारी हो, कोई कुछ भी हो, है ना, तो कोई भी कुछ कहे मुझे सब पता होता है, क्या अंदर है क्या बाहर है, कोई छिपा नहीं सकता, है ना। लोगों को लगे कि इसमें इनके सामने छिपा लो तो एक अलग बात है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको हितकारी और अहितकारी खुद समझना है, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। अगर आपका हितकारी अगर कोई परामर्श दे, क्या करे, हितकारी अगर कोई परामर्श दे तो उसको तुम्हें मानना है, समझना है कि हमारे हितकारी है ना। समझना तुम्हें खुद को ही है ना, समझदारी खुद के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर अहितकारी कोई कहे तो उसको नाराज भी नहीं करना है, अहितकारी अगर कोई कहे तो उसको नाराज नहीं करना है, क्योंकि अगर नाराज कर देंगे तो एक समय पर हो सकता है वो काम आ जाए आपके, ऐसा भी हो सकता है एक समय वो काम आ जाए आपके, तो नाराज भी नहीं करना है। और कोशिश करें कि वो अहितकारी जो है
वो उसके विचार कुछ इस तरीके से हो जाए कि वो हमारा अगली बार में हितकारी बन जाए। क्या बन जाए? हितकारी बन जाए। कई बार ऐसे होते हैं, कोई दुश्मन भी रहता है लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित करते 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 दोस्त बन जाता है, और एक समय पे ऐसा दोस्त बन जाता है कि वो बहुत सहायता करता है। हमें लोगों को उसी रूप में लेकर के आना है। अगर हमारा कोई अगेंस्ट भी है, अगर कोई हमारा दुश्मन भी है, तो उसको हमें दोस्त बना करके बाद में तैयार करना है। ये होती है सही न्याय नीति। बदला लेना सही न्याय नीति नहीं है ना। और एक दूसरे को नीचा दिखा करके ऊपर उठना, ये भी सही न्याय नीति नहीं है ना। यही जैन समाज करता है, यही जैन समाज करता है। अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने का प्रयास करता है। बात समाज की नहीं है, बात इंसानों की है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। इंसान को इंसान के साथ ऐसा करना चाहिए, है ना। परामर्श प्राप्त ना हो पाने के कारण आज असफल हो गए, जबकि उनके पास योग्यता की कोई कमी नहीं है। और ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिनके पास योग्यता की कमी होते हुए भी सही समय पर सही निर्देशन और उचित परामर्श मिलने से वे सफलता की राह में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब मैं आपको एक यही का उदाहरण दिखाता हूँ, है ना। आप लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक है। मतलब एक नॉर्मल उदाहरण है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ मैं। सैलरी भी ठीक ठाक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे ज़्यादा योग्यवान भी होंगे, ज़्यादा मेहनती भी होंगे, ज़्यादा काम भी करते होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमसे कम सैलरी में काम कर रहे होंगे या नहीं होंगे? ऐसे भी होंगे हमसे कम सैलरी। मेरा मतलब नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। परामर्श और निर्देशन मैंने कहा था ना, पुण्य से मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य से मिलता है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे कम योग्यता वाले, हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे कहीं ना कहीं। हमसे कम योग्यता वाले भी ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। ऐसा भी है। तो उनका पुण्य और निर्देशन, पुण्य के प्रभाव से परामर्श और निर्देशन उनको मिला ऐसा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जिसका किस्मत में जितना है उतना मिलेगा। कर्म अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको जरूर ज़्यादा मिलेगा, और कर्म अगर कम रहा तो कम मिलेगा, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसमें यही बताया गया है, कुछ कम योग्यता वाले व्यक्ति ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और ज़्यादा योग्यता वाले पैसे कम भी कमा सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना। तो एक पुण्य के प्रभाव से आपके लिए हुआ है। चलिए लास्ट का पैराग्राफ पढ़ के समाप्त करेंगे हम। एक रोज संध्या के समय जब रात्रि होने वाली थी, पूर्ण चांद उगने वाला था, 4 दोस्तों ने डटकर भाग फेरी और रात्रि में नाव से नदी में घूमने निकले। रात में कहाँ निकले? नदी में घूमने के लिए निकले। भाग का नशा बढ़ गया था। रात्रि भर नाव खेते रहे। जब सवेरा होने को आया तब नशा कम हुआ। एक ने पूछा कि नीचे उतरकर देखे तो सही, हम लोग कहाँ आ गए हैं। क्या है? हम लोग कहाँ आ गए हैं। रात भर नाव चलाते रहे। वह नीचे उतरा, देखा और हंसने लगा। दूसरे ने पूछा क्यों हंसता है, बताता क्यों नहीं, हम कहाँ आ गए हैं। उसने कहा कि अगर तुम भी उतर कर आओगे तो हंसे बिना नहीं रहोगे। वह भी नीचे उतरा तो देखता है कि नाव खूंटे से बंधी पड़ी है। रात भर खेलने के बाद भी वह वही की वही खड़ी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रहस्यमय चीज। इसमें जो दर्शाया गया है रहस्यमय चीज वो ये है कि आप में जितनी योग्यता है, अगर आप उतनी योग्यता का ही काम करोगे और आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 4 लोग थे, वो बेहोशी की हालत में है। क्या है? बेहोशी की हालत में है। मतलब उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? मेहनत कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है।
है ना। उसी प्रकार कहीं हम तो नहीं है बेहोशी की हालत में, हम ये तो नहीं सोच रहे कि हमें एक काम नहीं ना करना पड़े, हमें एक काम ना करना पड़े, एक काम ना करना पड़े, कि हम तो नहीं है। अगर हमारे लिए कोई अगर सीखने के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा काम भी मिले तो हम उसको, घर का हो चाहे परिवार का हो चाहे रिश्तेदार का हो, समझे ना, चाहे समाज का हो। कई बार क्या होता था, जब हम अपने युवा मंडल के अध्यक्ष थे यहाँ अपने गांव में, अभी तो हम यहाँ हैं, जब वहाँ पर रहते थे तब की बात, तो कई सारे काम ऐसे करने पड़ते थे जो मुझे आते नहीं थे, जो मुझे आते नहीं थे, अब करने पड़ते थे। लेकिन मैं सलाह ले लेता था, फिर बड़ों की सलाह कि ये काम कैसे करना है। पांडाल वगैरह कराने का मुझे अरेंजमेंट था ही नहीं करते तो हमारी बदनामी थी कि तुम अरेंज नहीं कर पाए। अब कराना भी अच्छे से अच्छा कराना है, पहले कभी किया नहीं है, अब कैसे करें। एक दोस्तों से पूछ दिया थोड़ा, लेकिन उसको किया, हम डायरेक्ट मना नहीं किया कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। कई बार है गाड़ी चलानी, फास्ट गाड़ी चलानी, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी करके सामान लाना, है ना, और स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तब भी हमने मना नहीं किया। क्यों? धर्म का काम है, वो काम सहन कर गई। उसका प्रॉफिट हमें तीर्थंकर लेने में हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसका। उस समय हम बाइक चलाना, मतलब जब घर का काम था, युवा मंडल काम था, तो वहाँ पर मैं बहुत स्पीड में बाइक चलाना सीख गया, ठीक है, संभालने भी आ गई। अब उसका जो प्रॉफिट हुआ तीर्थंकर लेने में कि एक विधान कराना था, अर्जेंट विधान कराना था, नेमिनाथ भगवान का विधान, और बुक आ रही थी इंदौर से बुक आ रही थी, और समय 12 बज रहे थे, और जाना भी था, मतलब वहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूर जाना था, वहाँ से जल्दी बुक लेकर के आना था। लोग बहुत स्पीड में बाइक लेकर के गए, संभालते हुए विधिवत रूप से, और तुरंत वापसी भी आ गई, और समय पर विधान शुरू हो गया। लोग जो इंतजार कर रहे थे वो सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट लेट हुई होगी। अगर मैं बाइक चला के नहीं जानता, है ना, स्पीड से इतनी खतरनाक, तो उसमें क्या होता है कि लगभग 2-3 घंटे लेट हो जाते, 2-3 घंटे लेट हो जाते। उसका एक्सपीरियंस कहाँ काम आया मुझे? यहाँ काम आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टास्क अगर हमारे ऊपर आता है तो हमें तो खुद टास्क लेना चाहिए, क्या हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। और क्रिएटिविटी बढ़ने से क्या होता है कि हम अपना अस्तित्व जितना है उससे ऊंचे पायदान पर ले जा सकते हैं, उससे ऊंचे पायदान पर ले जा सकते हैं। अगर छोटा सा भी अस्तित्व है ना, तो उससे हम अगले अस्तित्व को पायदान पे ले जा पाएंगे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हम लोग अक्सर प्रयास बहुत करते हैं, क्या करते हैं? प्रयास बहुत करते हैं आगे बढ़ने का, और हमारी नाव तो किनारे से बंधी पड़ी है। क्या है? किनारे से बंधी पड़ी है। आगे कैसे बढ़ेंगे वह दोष अपने कर्म को देते हैं। नाव को जिस प्रकार उचित परामर्श व सही निर्देशन दिया जाता तो शायद वह किसी निश्चित स्थान पर पहुंच चुकी होती। वास्तव में इस दुनिया में कोई अयोग्य तो है ही नहीं, अयोग्य कोई नहीं है, सबके अंदर अल्टीमेट योग्यता है। अल्टीमेट का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति एक अनोखा है। हमारे करोड़ों अरबों लोग हैं, किसी की आंखें एक जैसी नहीं है, किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं है। ये विचार करना, चेहरे भी अलग अलग है, आवाज भी अलग अलग है। विचार करना जरा, करोड़ों स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबके चेहरे अलग अलग है, सबकी उसी प्रकार सबके अंदर योग्यता अलग है। समझने की कोशिश है, कोई समझ जाता, कोई नहीं समझ सकता है। तो वास्तव में हम इस दुनिया में कोई अयोग्य है ही नहीं, सभी सफल और योग्य हैं, लेकिन उन्हें किस क्षेत्र में और कैसे सफलता मिल सकती है इसका निर्देशन सही समय पर नहीं मिल पाता है। अक्सर अधिकांश लोग दूसरे के अनुसार अपने लक्ष्य बनाता है। दूसरे का, अगर दूसरे ने ये किया है तो हमें भी करना है। क्या है? दूसरे ने ये कार्य किया है इसलिए हमें ये करना है। खुद का क्या लक्ष्य हुआ? विचार करो, खुद का कोई लक्ष्य नहीं हुआ, फिर तो खुद का देखो ना। अगर दूसरे का ही देखते रहोगे तो खुद अपनी पहचान नहीं बना पाओगे ना। इसी प्रकार हमें दूसरों की हितैषी नहीं करनी चाहिए। अगर इसने ये कार्य नहीं किया तो हमें ये कार्य नहीं करना है, इसने ये कार्य नहीं किया तो हमें ये कार्य नहीं करना है। हमें आगे आकर के वह कार्य करना है
ताकि हमारे टैलेंट में भी वृद्धि हो, उसके कर्मों का फल अच्छे रूप में हमें प्राप्त हो सके। जो ड्यूटी हमारी नहीं भी है, अगर उसको भी हम निभा देते हैं तो उसका कर्म हमें ऊपर वाला देता है ना। इधर तो मैं बैठा हूँ तो आज आप लोगों को समझा रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पर बैठे हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, है ना। अगर नहीं बैठते तो क्या मैं ये चीज बताता आपको? कभी ना बताता, है नहीं। मैं जो जानता हूँ वो आपको समझा रहा हूँ, सही तरीके से समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसा प्रतिफल उनके होते हैं। अब कितना आप समझे कितना नहीं समझे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी अलग होती है ना। किसका किस घर का माहौल है, क्या नहीं है ना। तो लेकिन उसमें सामंजस्य बिठा करके चलना और अपने कर्मों की प्रधानता देते हुए पुण्य अर्जित करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। तो ना कि तो क्या है, अधिकांश लोग दूसरों के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा व्यक्ति ये कार्य कर रहा है और सैलरी कितनी है इसकी, हमारी सैलरी कम है तो हमें हिसाब से काम करना है ना। ऐसा भी होता है, ऐसे घर पे होता है कि इसने इतना काम किया है, मुझे इतना काम करना है। देवरानी ने इतना काम किया है तो जिठानी सोचती है हमें इतना काम करना है ना। सास ने इतना काम किया है तो बहू सोचती है मुझे इतना सा काम करना है, इसने तो एक किया ही नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे अंदर वो होना चाहिए, है ना। इस रिश्तेदार ने हमारे साथ मतलब इतना मुझे दिया है तो हमें इतना देना है, नहीं। उसने अपनी श्रद्धा से जो दिया है वो दिया है, आपकी जितनी योग्यता है आप उतना दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसने 10 का दिया है तो आपको 20 का ही देना जरूरी है। अगर आपकी 5 की हैसियत है तो आप 5 का ही दीजिए, 15 की हैसियत है तो 15 का ही दीजिए। ये चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि श्रद्धा भावना से दीजिए, है ना। एक दूसरे का देखा देखी नहीं करें, ना कि अपनी रुचि योग्यता और क्षमता के अनुरूप, अन्यथा उसे सफलता मिलते देर ना लगे। अपनी अगर क्वालिटी को देख करके, अपनी योग्यता को देख करके अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे रियल में सफलता में देर नहीं लगेगी। अगर दूसरों को देख करके आगे बढ़ता है तो उसे सफलता में देर जरूर लग जाएगी। सफलता कई प्रकार की होती है, जो मेन सफलता है संतुष्ट होना, है ना, शांत रहना, मेन सबसे बड़ी सफलता है, ठीक है ना। चलिए, मुझे ऐसा विश्वास है कि आज के इस अध्याय में भी आप लोगों ने और हमने कुछ नया सीखा होगा, है ना। वह इसी तरह ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए जिनवाड़ी स्थिति करते हैं। जावाड़ी के ज्ञान पे सूझे हो कालो, सुवाड़ी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाड़ी भारते तो ही अपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुविचैन। देव बजू और हंद को गुरु सेवा निग्रह, दया दय पालो सदा यही मूच का पथ। लो बड़ा मुखम।